जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निंद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा वहीं प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी विष्णु जी मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटम नामक दो दैत्य आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं। जगत प्रभु उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। अब आप मुझे बचाइए। सुत जी कहते हैं, इतने में ही मत वाले मधु और कैटम्ब दोनों महाबलीशाली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुँचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे तू बच जाएगा? युद्ध कर। मधु और कैटम्ब की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इस इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सुत जी कहते हैं, मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। तो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटम्ब लड़ने लगता है। फिर मधु और कैटम्ब यों बार बार वे क्रोध अंध दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध करने में स्खलन हो जाते हैं। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कुटुंब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने उन्हें वरदान दिया हुआ है, वे जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। भगवान विष्णु सोच रहे थे, इतने में मन ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जाएंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सुत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया, उनकी आंखें लाल हो गई। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कटम्ब भी मोहित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया, यो मानते हुए वे अपने विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम सालने में सतर्क तो थे, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सुत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटम्ब काम में आतुर थे। अपने बल का अभिमान तो था ही। वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? हम याचक नहीं हैं, हम तो उद्धार करने वाले दाता हैं। हे हरिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधु और कैटम्ब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथों से मौत को स्वीकार कर लो।
सुत जी कहते हैं, श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटम महान आश्चर्य में पड़ गए। हमें हमें ठग गए, यह मानकर वे खड़े हो गए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। उसके बाद मधु और कैटम के प्राण पुखेर उड़ गए। उस समय सारा समुंदर उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया था। ऋषिगण बोले, सुत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, कहने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम में चले गए। मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। मुनिवर व्यास जी सोच रहे थे, इतने में ही धराचित नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुई। सुत जी कहते हैं, द्राची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे श्राप न दे दे। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि के प्रकट के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर उनका वीर्य जा पड़ा। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का आविर्भाव हुआ। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने यो विचार किया कि क्यों न यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जातक कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। द्विजवरों, सुखदेव जी को धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण चम्र और दिव्य कमुंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। सामर्वतन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। उसके बाद व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना परंतु तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंधे जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, ग्रह न तो बंधन ना का नगर है और न ही बंधन का कारण। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी की असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी समझ में यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिनके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप से वटपत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी। भगवान विष्णु के वन में
यो चिंता की लहर उठ रही थी। इतने में भगवती योगमाया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आदेश लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा था, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मैं सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु नहीं हूँ। सर्व खल्लीव वदमेवाहम नान्यसादिस्त सनातनम। तब भगवती योगमाया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति बुद्धि भूति मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा सवदा भुक्षा निंद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा आदि शक्तियाँ उन महाशक्तियों के चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। महालक्ष्मी तथा उनकी सहचारी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य में उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुरा कर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सैगुण परम ब्रह्मा हो, वैसे ही मैं भी सैगुणा शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है, वह परम रहस्य भरी वाणी किन के मुख से निकली है? महालक्ष्मी बोली, विष्णु भगवान विष्णु मैं सैगुणा स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। महाभाग तुम जान लो, उन्हीं निर्गुण भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो दैत्यों से भयभीत होकर शरण में आ पहुँचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कटम नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप करते हैं? विष्णु जी भगवान बोले, ब्रह्मा भगवती की चित शक्ति हूँ मैं। तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हो, मैं उन्हीं को स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। उसके बाद अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग उसी देवतुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कार्य कल्याणकारिणी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुख देता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पौत्रों से संपन्न करता है। हे धर्मात्मा, सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण को तुम्हारे साथ ही ये अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को
तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिली तो तुम जनक जी जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग, वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लो। सुत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी उनके चरणों में मस्तक झुकाया, परिदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चले पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेक समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फल फूल, खेत, तपस्या करने वाली तपस्वी, मंत्री की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योग अभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते ही महामती सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ की प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब हम दुर्गा चालीसा का श्रवण करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैले उजियारी। शशि ललाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल बुकुरटि विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जनती सुख पावे। तुम संसार शक्ति मय कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट कई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप जगो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मम आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा मित न जात बगानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बरगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल बख दुख निवारणी। केहरी वाहनसो भवानी, लांगुर विरचल तगवानी। कर में खप्पर खग विराजे, जाको देख कार डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत चित्र हुए शूला। नगर कोट में तुम ही विराजती हूँ, लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु तुम दानो तुम्हारो, बर रक्त बीजनम सखन सहारे। महिषासुर नरपति अभिमानी, जेहि अगमार मही कुलानी। रूप कलाकारी को धारा, सहन सहित तुम ही सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, बही सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी उरु बसावलोका, तई मय काहे सब शोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो दस गावे, दुख दरिद्र नकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो जन मन लाई, जन्म मरण ते ताकु छुट जाई। जोगी सुर नर मुनि कहत पुकारी, योग न हुई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य कीनो, काम क्रोध सब जीत लीनो। निसी दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू का नर सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तो मन पछताया। सरना कीर्ति हुई बखानी, जय 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 जदम भवानी। भई परसंगा आदि जगदम्बा, दई शक्ति किल विलंबा। मोको मातु कष्ट तिघेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आता आशा तृष्णा निपट सतावे, रूपी मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो चित्तक तुम्हें भवानी।
करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दहो को निरालाया। जब लगी जियो दया फल पाऊँ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करहूँ कृपा है जगदम्ब भवानी। नमो नमो दुर्गे सुख हरनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जय 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 नमो नमो दुर्गे, जय 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 नमो दुर्गे।